ऐतिहासिक महाभारत कालीन नगरी के साथ साथ जैन तीर्थंकरों की भूमि, भगवान श्री कृष्ण जी की कर्मभूमि हस्तिनापुर के ऐतिहासिक श्री आत्मानंद जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्यालय आत्मानंद जैन जी के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमान पवन बंसल जी, अतुल बंसल जी, साथ ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा का जिसके द्वारा चर्चा हुई भाई सुनील यादव जी, जो आपको युवा रहने के बारे में, आप युवा कैसे रह सकते हैं उसके बारे में हमेशा चिंतन मंथन करते हैं। साथ ही इस विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, अध्यापिकाएं बहनें और प्यारे भावी भविष्य भारत देश का युवा साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा आप सभी को विदित है, भारत को एक नई पहचान, एक नई शान देने वाले, जिनका जन्म 1863 को कलकत्ता की भूमि में हुआ, ऐसे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की आज हम जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व थे जो केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके बारे में आपने सुना होगा, जब वो अमेरिका गए और जाकर उन्होंने 1893 को शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने का काम किया, तो उनको देखकर वहाँ के अंग्रेज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, देखने लगे कि भारत से कोई संत आया है, ये पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन उनका स्वभाव बड़ा सरल था। जैसे ही अमेरिका ने हमारी पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे रखने का काम किया और उन्होंने हास्य बनाने का काम किया, और जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर खड़े होते हैं और जाकर खड़े होकर बोलने का काम करते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सन्नाटा छा जाता है, लोग देखना शुरू कर देते हैं कि ये संत क्या बोलना शुरू हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी यू हैव पुट द माय रिलीजियस बुक ऑन द बॉटम ऑफ द ऑल बुक्स। इट प्रूव्ड दैट श्रीमद् भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल होली बुक्स, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल बुक्स। जब उन्होंने कहा कि आपने मेरी पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता को नीचे रखकर यह सिद्ध करने का काम किया है कि वास्तव में धर्मों का आधार यदि कोई पुस्तक है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। वहाँ तालियां बजने लगी, लोग गुनगुनाने लगे, और उनकी बात को देखकर सारे अमेरिकी और अन्य विश्व के जो लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा विचार स्वामी विवेकानंद जी का था कि वो हमेशा नेगेटिव सोच रखने वाली चीज़ को भी पॉजिटिव रखने का काम करते थे। उन्हीं का विचार था युवाओं के लिए, युवा का प्रेरणा पुंज बनकर उन्होंने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जीवन में यदि कुछ करना है तो करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रयास के साथ साथ निरंतर प्रयास करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का ही विचार था, उन्होंने कहा था कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। यदि आप अपने आप को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, और ताकतवर सोचोगे तो ताकतवर बन जाओगे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपने एक एक प्रतिभा छिपी हुई है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, लेकिन उसका केवल एक ही गुरु मंत्र है, जिसको बोलता भी हूँ और आपको समझना भी होगा। P² + D² = सक्सेस। C फॉर पंक्चुअलिटी। यदि आप समय के पंक्चुअल हैं, आपके अंदर पंक्चुअलिटी है काम करने की। P फॉर प्योरिटी, यदि आपके विचारों में शुद्धता है। D फॉर डिसिप्लिन, यदि आप अनुशासित हैं, अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करने के साथ साथ अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। उसके साथ D फॉर डेडिकेशन, लगन आपके अंदर है काम करने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बनने से रोक नहीं सकती। इस बात का उदाहरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जिन्होंने सिंचाई के विकास पर काम कर देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने का काम किया है। इस बात का उदाहरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, जो एक छोटे से परिवार में पैदा होकर और आज उत्तर प्रदेश की दूसरी बार सरकार के मुख्यमंत्री होने का काम कर रहे हैं। इस बात का उदाहरण आपके
गांव, नगर, मोहल्ले, हसनापुर में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो छोटे छोटे काम कर कर बड़ा बनने का काम किया है। तो बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए महान विचारकों को पढ़ना, स्वामी विवेकानंद जी जैसे विचारकों को पढ़ना, अपने गुरुजों का सम्मान करना और हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग ऐसा होता है जो हमें बड़ा करने की प्रेरणा देने का काम करता है, जो हमें निर्दयता दिखाता है, जो हमें एडिग रास्ते पर चलना सिखाता है। तो मेरा मानना है कि आप इन विचारों को अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे और साथ ही आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर संकल्प लेने का काम करेंगे कि हम अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी जैसे आदर्श को पाकर देश के लिए, अब्दुल कलाम जी जैसे आदर्श को पाकर देश के लिए बड़ा करने का काम करेंगे। अब्दुल कलाम जी का किस्सा आपने सुना होगा, खंबे की लालटेन में पढ़ने का काम करते थे और उन्होंने देश को सर्वोच्च मिसाल देने का काम किया, देश के राष्ट्रपति जैसे पद तक पहुँचे। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति सागर के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, राजयोग के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी हैं और युवा अभिमन्यु के नाम से भी पुस्तक लिखने का काम किया है। यदि आपने एक भी पुस्तक पढ़ ली और आपने कुछ समझने का, मंथन करने का, चिंतन करने का काम कर लिया तो वास्तव में आपके ज्ञान के जो चक्षुओं खुल जाएंगे और आप केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहेंगे बल्कि देश के लिए जीना सीख